जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय चंद्रदेव। इस वर्ष 16 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी शरद पूर्णिमा। समुद्र मंथन के दौरान धन की देवी माँ लक्ष्मी का अवतरण शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ माना गया है और साल में बस एक इसी दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं और उनकी किरणों से अमृत तुल्य उजाला बरसता है। शरद पूर्णिमा से ही शरद ऋतु का आगमन माना गया है। रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और कौमुदी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है शरद पूर्णिमा के इस खास त्योहार को। साल भर में आने वाली सभी पूर्णिमाओं में इस पूर्णिमा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है और इसी कारण ऐसी भी मान्यता है कि यदि कोई पूर्णिमा की व्रत आरंभ करना चाहता है तो शरद पूर्णिमा की व्रत से ही शुरुआत करके इसका संकल्प लिया जाता है, जिससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि आप भी व्रत करना चाहें तो 16 अक्टूबर की सुबह गंगा जल मिले जल से स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें या फिर आपके लिए संभव हो पाए तो किसी तीर्थ में भी स्नान कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पण कर हल्दी का तिलक लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं, धूप दीप और पीला ही प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद में मीठे पीले चावल का भोग लगाकर ओम चंद्राय नमः बोलते हुए सब लोगों में बांटना भी शुभ फल देता है। माता लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम लगाएं, लाल फूल चढ़ाएं, धूप दीप अर्पण कर माँ को भी भोग लगाएं। शाम के समय भी धूप दीप और पीले फूल अर्पण कर श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करें। चंद्रमा के दर्शन करते हुए चंद्रदेव को दूध, गंगा जल, चंदन नैवेद्य मिलाकर जल चढ़ाएं। आपके लिए संभव हो पाए तो गाय का घी डालकर तैयार किया दीप अर्पण करें। कनकधारा स्तोत्र का पाठ या श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी आराधन के साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन गजेंद्र मोक्ष, सत्यनारायण कथा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भगवान विष्णु के 108 या 1008 नामों का पाठ करना चाहिए। केले और कसार का प्रसाद बांटना भी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराता है। सुख समृद्धि और धन वैभव की भी प्राप्ति होती है। इस रात गाय के दूध से बनी खीर चांदनी में रखकर शरद पूर्णिमा की रात के 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा से बिखरती अमृत वर्षा को जहां खीर में बटोर कर अगली सुबह प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है, वहीं दिन में मीठा चावल बनाकर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर ओम चंद्राय नमः बोलते हुए प्रसाद रूप में बांटा जाए तो चंद्रमा बलवान होते हैं। ये उपाय जहां किसी भी तरह की एलर्जी, पल भर में होने वाली नाराजगी और निराश लोगों के मन मस्तिष्क को शांति देता है, साथ ही कमजोर स्मरण शक्ति वालों को अमृत तुल्य फल देता है, वहीं कुंडली के कमजोर चंद्रमा को भी बल देता है। चंद्रदेव को औषधियों का स्वामी कहा गया है, इसलिए आयुर्वेद चिकित्सक भी स्थिति की प्रतीक्षा में रहते हैं ताकि रोगनाशक जड़ी बूटियों को चंद्रमा से बरसती दिव्य किरणों में रखकर अमृत से नहाई इन जड़ी बूटियों से जब दवा तैयार की जाए तो रोगी की बीमारी पर तुरंत प्रभाव डालकर उसे जल्द से जल्द स्वस्थ कर पाएं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में यदि स्वयं भी चंद्रमा से बरसती इन औषधि युक्त दिव्य किरणों के नीचे बैठकर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, फिर चंद्रदेव को भी नमस्कार करें तो प्राकृतिक वातावरण में शीतल चांद की इन अमृत तुल्य किरणों के संपर्क में आने से मानसिक तनाव दूर होकर मन को शांति मिलती है। साथ ही चंद्रदेव की इन किरणों से लाभ लेते हुए यदि एक लोटे में अपने साथ जल रख लें और श्री हरि विष्णु के 108 नाम या 1008 नाम और माँ सरस्वती का ध्यान कर उनके नामों का भी जप करें और उसके बाद ये जल सच्ची श्रद्धा से किसी भी ऐसे बच्चे या बड़े को पिलाया जाए जो पढ़ने में या किसी भी काम को करने में मन नहीं लगा पाता, तो इससे उनकी मेधा शक्ति का विकास होता है। इस दिन पीले कपड़े पहनना और पीले रंग का अधिक से अधिक उपयोग करना अच्छा माना गया है। इसके लिए दूध में हल्दी या केसर मिलाकर भी सेवन किया जा सकता है। शरद पूर्णिमा के इस पावन पुनीत अवसर पर किसी सन्यासी को या आसपास के किसी बुजुर्ग को धार्मिक ग्रंथ, पुराण या शास्त्र अपनी सामर्थ्य और उनकी जरूरत के अनुसार जरूर भेंट करने चाहिए या फिर उन्हें पढ़कर सुना दें। यह एक और तरीका भी है, यदि उनके पास मोबाइल की सुविधा है तो ये सब ऑनलाइन कैसे सुना जाए ये उनको सिखा दें। तात्पर्य मात्र इतना है कि भगवत भजन को आप अपने जीवन का भी लक्ष्य बना लें और उनको भी इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग करें। और अब शरद पूर्णिमा पर चंद्रदेव की किरणों से बरसते अमृत को खीर में बटोर लेने के लिए पूर्णिमा पर चंद्रोदय के समय आदि के विषय में चर्चा करें। उससे पहले आज के दिन से ही जुड़ी एक और खास बात, वो ये
कि शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक माह में किए जाने वाले स्नान की शुरुआत भी हो जाती है। साथ ही तुलसी के बिरवे पर सुबह शाम जलाए जाने वाले दीपक और माँ तुलसी के पूजन अर्चन की भी। यदि कोई पूरे माह कार्तिक व्रत रखता है उसकी भी। अब कार्तिक स्नान अन्य सभी महीनों में किए जाने वाले स्नान से अलग और महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस महीने में सूर्य की किरणें आसमान में बिखर जाएं, यानी सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान भी कर लिया जाता है। और एक अत्यंत रोचक बात ये कि इस माह में झाड़ू बुहारों की भी आरती गाई जाती है। झाड़ू को बुहारी भी कहा जाता है, सोहती और बढ़नी जैसे नामों से भी जाना जाता है। झाड़ू को मात्र सफाई का प्रतीक या सफाई के लिए ही नहीं माना जाता, बल्कि माँ लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है और पूरे आदर के साथ रखा जाता है। इसीलिए कभी जाने अनजाने में भी यदि झाड़ू पर पैर लग जाए या फिर हाथ में से छूट जाए तो हमें अपने बड़ों से खूब डांट पड़ती है। मान्यता है कि जहाँ साफ सफाई होती है वहीं धन और समृद्धि का वास होता है। इसीलिए झाड़ू का अनादर माँ लक्ष्मी का अनादर करने जैसा माना गया है। और अब जान लेते हैं शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा से बरसती अमृत वर्षा को खीर में बटोर लेने का सही समय, पूर्णिमा तिथि आरंभ और अंत होने का समय आदि। पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 16 अक्टूबर 2024 की रात 8:40 से और रहेगी 17 अक्टूबर की शाम 4:55 तक। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रदेव का पूजन अर्चन भी किया जाता है और इस दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण चांद की रोशनी में बैठकर ही श्री हरि और माँ लक्ष्मी का नाम जप भी किया जाता है। इसलिए चंद्रोदय के अनुसार ही तिथि का अवलोकन भी किया जाता है। और 16 अक्टूबर की शाम से 17 अक्टूबर की शाम तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। इस तरह पूर्णिमा तिथि के चंद्रदेव का दर्शन 16 अक्टूबर की रात को ही हम कर पाएंगे। इसीलिए शरद पूर्णिमा का त्योहार साफ तौर पर 16 अक्टूबर की रात्रि में ही मनाया जाएगा। चंद्रोदय होगा 16 अक्टूबर की शाम 5:05 पर और चंद्रदेव अस्त होंगे 17 अक्टूबर की सुबह 5:58 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:40 से लेकर सुबह 5:30 बजे तक। 16 और 17 अक्टूबर दोनों ही दिन ब्रह्म मुहूर्त का लगभग यही समय रहेगा। इस तरह 16 अक्टूबर को ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और 16 अक्टूबर की रात्रि में ही होगी चांद की पूजा। चंद्रदेव को मीठे जल से परिपूर्ण अर्घ्य देकर 16 अक्टूबर रात 8:40 के बाद खीर में चंद्रमा की किरणों से बरसते अमृत तुल्य रस को समेट लेना है और स्वयं भी कुछ देर के लिए चंद्रमा की किरणों से बरसते इस अमृत को ग्रहण करें। खीर का बर्तन हाथ में ले चंद्रदेव का दर्शन करते हुए उनसे प्रार्थना करें, चंद्र रूप भगवान तुम अब मत सुधा दुराओ, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ, अमृत रस टपकाओ। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के नाम जप करने के साथ ही चंद्रदेव का ध्यान करते हुए इस मंत्र का भी जप करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। लक्ष्मी पूजन और श्री हरि पूजन का समय रात 11:40 से शुरू होकर लगभग 45 मिनट के लिए रहेगा, यानी रात में ही लगभग 12:30 बजे तक। इसके बाद 17 अक्टूबर की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान को धूप दीप आदि अर्पण करके सूर्योदय से पहले ही खीर का ये प्रसाद ग्रहण कर लिया जाए तो और अच्छा रहता है। यदि इतना सब संभव न भी हो पाए तो भले ही अपनी सुविधा से खीर के प्रसाद को जल्दी से जल्दी ग्रहण किया जाता है। और अहम बात ये कि खीर को ब्रह्म मुहूर्त तक ही चांद की रोशनी में रखें, उससे पहले या फिर ब्रह्म मुहूर्त के दौरान घर में ले आएं और रात भर भी किसी महीन जालीदार कपड़े या फिर किसी जाली से ढककर ही चांद की रोशनी में रखें ताकि खीर में कोई कीट ना गिर पाए। इस खीर को प्रसाद रूप में लेने से बहुत से फायदे मिलते हैं, जिनमें से कुछ तो आपको पहले ही बता चुके हैं। उन सब फायदों के साथ ही आरोग्य और अच्छी स्मरण शक्ति भी प्राप्त होती है। सांस से संबंधित किसी को कोई परेशानी हो या फिर किसी भी तरह की कोई एलर्जी, सब परेशानियों से राहत देती है चंद्रदेव की किरणों से बरसती अमृत वर्षा को समेटी हुई ये खीर। और अब जान लेते हैं दान कब किया जाए। दान के लिए 17 अक्टूबर को दिन में पूर्णिमा तिथि का लाभ लें। यूं तो दान जैसे शुभ काम के लिए सभी समय उत्तम है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो राहु काल और भद्रा काल को छोड़कर दान करें।
तो इस तरह आश्विन माह की इस पूर्णिमा के अवसर पर 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा से निकलने वाली चमत्कारिक और लाभकारी किरणों का लाभ आप भी अवश्य लें। श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव को बारंबार नमस्कार करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।